हेलो दोस्तों, आज हम साल 2001 में आई फिल्म स्वॉर्ड फिश को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फिल्म में हीरो का किरदार हमारे प्यारे सुपर हीरो वुल्वरीन यानी कि ह्यूज जैकमैन ने निभाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में ग्रीवेल नाम का एक शख्स बात कर रहा होता है। ध्यान से देखने पर मालूम लगता है कि वह पुलिस से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कई लोगों को बंदी बना रखा होता है जो कि सामने बैंक में कैद होते हैं। कुछ समय बाद ग्रेवियल वहां से जाने लगता है और अपने पास बैठे स्टैनली को भी अपने साथ आने को कहता है। दरवाजे से निकलते ही स्टैनली थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के बाहर भारी मात्रा में पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्स, स्नाइपर और हवा में पुलिस के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। ग्रेवियल को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ग्रेवियल के पास बम का रिमोट होता है जो उसने हॉस्टेज की बॉडी पर बांध रखे थे। कुछ समय बाद बैंक से एक किडनैपर एक हॉस्टेज को बाहर लेकर आता है, लेकिन किडनैपर को स्नाइपर गोली मार देते हैं और हॉस्टेज को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वह बम फट जाता है और कहानी अचानक 4 दिन पीछे चली जाती है। अब हम लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर टारवोल्ड नाम का एक हैकर खड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी जांच कस्टम ऑफिसर कर रहे होते हैं। ऑफिसर को टारवोल्ड के बैग से 2 पासपोर्ट मिलते हैं, जिसके कारण उन्हें टारवोल्ड पर शक होता है और वह उसे पकड़ लेते हैं। इसकी जानकारी सीनियर ऑफिसर सेनेटर को होती है और वह अपने जूनियर को उसे मारने का आदेश देता है। अब हम मिडलैंड टेक्सास में एक लाल गाड़ी को आते हुए देखते हैं, जहां पर स्टैलिन गोल्फ खेल रहा होता है। अब लाल गाड़ी से लाल कपड़े पहने एक लड़की उतरती है और स्टैलिन के पास जाती है, जिसे देखकर स्टैलिन के होश उड़ जाते हैं और वह उस लड़की से नाम पूछता है, जिस पर वह अपना नाम जिंजर बताती है। जिंजर स्टैलिन से कहती है कि मेरे बॉस ग्रेवियल तुमसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए स्टैलिन मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी जेल से आया हूँ और मैं वापस वहाँ जाना नहीं चाहता। अंत में जिंजर स्टैलिन को 10 लाख रुपए देती है और कहती है तुम अपनी बेटी होली को इन पैसों से वापस पा सकते हो। आपको बता दें कि स्टैलिन का तलाक हो चुका था और उसकी बेटी की कस्टडी उसकी बीवी मेलिसा के पास थी, जो अब अपने नए पति के साथ रहती थी। इसके बाद स्टैलिन अपनी बीवी को कॉल करता है और अपनी बेटी से मिलने की बात कहता है, जिस पर मेलिसा उसे मना कर देती है। अपनी बेटी को पाने के लिए स्टैलिन ग्रेवियल से मिलने को तैयार हो जाता है। कहानी के आगे बढ़ने पर FBI दफ्तर के ऑफिसर टारवोल्ड से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन जवाब न देने पर वहां एजेंट रॉबर्ट आ जाते हैं और उसे सच उगलवाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सेनेटर के गुंडे टारवोल्ड को मारने पहुंच जाते हैं। तभी एजेंट रॉबर्ट के लिए एक कॉल आता है और वह कॉल अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो पीछे से गुंडे टारवोल्ड और उसके वकील को मार देते हैं। कहानी के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ग्रेवियल अपनी शानदार कार से एक पार्टी में पहुंचता है। वहीं पर जिंजर स्टैलिन को लेकर पहुंच जाती है, जहां पर ग्रेवियल और स्टैलिन की मुलाकात होती है। ग्रेवियल पास खड़ी लड़की अलगा से कहता है कि स्टैलिन की सेवा करो और वह स्टैलिन का चूसने लगती है। वहीं पास खड़ा हुआ ग्रेवियल का आदमी स्टैलिन पर बंदूक तान देता है और ग्रेवियल स्टैलिन से एक साइट को 1 मिनट में हैक करने के लिए कहता है और स्टैलिन उस साइट को ग्रेवियल के लिए हैक कर देता है। जिसके बाद स्टैलिन उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, तो जिंजर उसे किस करके रोक लेती है और स्टैनली को रोकने में कामयाब हो जाती है और स्टैनली को ग्रेवियल के घर हो रही पार्टी में लेकर चली जाती है। दूसरी ओर एजेंट रॉबर्ट टारवोल्ड की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे मालूम लगता है कि स्टैनली की बीवी इसी शहर में है और स्टैनली ग्रेवियल के साथ काम कर रहा है। ग्रेवियल के घर पहुंचने पर स्टैनली को कुछ लड़कियां पूल में नहाने का ऑफर देती हैं, लेकिन स्टैनली उनसे मना कर देता है। तभी वहां ग्रेवियल आ जाता है और स्टैनली को एक रूम में ले जाता है, जहां सुपर कंप्यूटर रखा हुआ होता है और वह स्टैनली से एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कहता है जिससे वह किसी भी तरह का सुरक्षा कोड तोड़ सके। इसके लिए वह स्टैनली को 10 करोड़ रुपए देने की बात कहता है। सुबह होने पर स्टैनली अपनी बेटी होली से मिलने जाने
के लिए जिंजर की गाड़ी मांगता है तो जिंजर कहती है यदि तुम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हो तो अच्छे कपड़े पहनकर जाना। जिसके बाद स्टेलिन अपनी बीवी को बिना बताए बेटी होली से मिलने उसके स्कूल जाता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाता है। जैसे ही होली को घर ड्रॉप करता है और होली घर के अंदर जाती है तभी FBI के ऑफिसर आकर स्टेलिन की गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे घबराकर स्टेलिन वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसका पीछा ऑफिसर करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब एजेंट रॉबर्ट स्टेलिन की मदद करने की बात कहता है और उसे अपना कार्ड देकर जाने देता है। ग्रेवियल के घर पहुंचने पर स्टेनली की नजर कपड़े बदल रही जिंजर पर पड़ती है, जिसकी बॉडी पर माइक लगा होता है। तब स्टेनली जिंजर पर दबाव बनाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तब जिंजर स्टेनली से कहती है मैं नारकोटिक्स ऑफिसर हूँ और ग्रेवियल को पकड़ने आई हूँ और तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तभी वहाँ ग्रेवियल आता है और स्टेनली उस माइक को छुपा लेता है और स्टेनली को ग्रेवियल एक बैंक के सामने कॉफी शॉप पर लेकर जाता है और कहता है कि इस बैंक में 9 खरब रुपए हैं जिन्हें हम चोरी करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर FBI एजेंट रॉबर्ट ग्रेवियल के घर पर नजर रखे हुए होते हैं, जहां उसे ग्रेवियल, जिंजर और स्टेनली बातें करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर सेनेटर राइसमैन से जूनियर ऑफिसर आकर कहता है सर एक समस्या है, जिसके बाद सेनेटर ग्रेवियल को कॉल करता है और कहता है कि FBI तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम यह प्लान को रद्द कर दो। लेकिन ग्रेवियल प्लान को और चोरी को छोड़ने से मना कर देता है और फोन कट कर देता है, जिससे नाराज होकर सेनेटर ग्रेवियल को खत्म करने का हुक्म देता है। ग्रेवियल के घर स्टेनली कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और वह अपने पीने के लिए एक दारू की बोतल लेने स्टोर रूम में जाता है तो उसे ग्रेवियल की जैसी दिखने वाली लाश मिलती है और वह डरकर बाहर आता है तो उसके सामने ग्रेवियल खड़ा होता है। तब स्टेनली ग्रेवियल से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो स्टेनली को ग्रेवियल अपनी गाड़ी में बिठाकर एक ड्राइव पर निकल जाता है। गाड़ी में ग्रेवियल स्टेनली को जादूगर हॉर्डनी और उसके सर्कस में से हाथी को गायब होने की कहानी को बताता है, लेकिन स्टेनली को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वहाँ कुछ गाड़ियाँ स्टेनली और ग्रेवियल का पीछा करने लगती हैं। यह देखकर ग्रेवियल उन पर गोलियां बरसाता है, जिससे उन गाड़ियों में बैठे गुंडों की मौत हो जाती है। ग्रेवियल गाड़ी से उतरकर उनका चेहरा देखने जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह सेनेट के आदमी थे और सेनेट उसे मारना चाहता था। बात से नाराज होकर ग्रेवियल सेनेटर को मारने एक हेलीकॉप्टर से जाता है और सेनेटर लेंस कार्ट को मार देता है। वहीं दूसरी ओर उसके साथी जूनियर ऑफिसर को बम से उड़वाकर मार देता है। इसके बाद ग्रेवियल स्टेनली को अपने खुफिया अड्डे पर बुलाता है और काम के बदले उसकी 10 करोड़ की राशि उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देता है और बताता है कि वह ब्लैक सेल के लिए काम करता है। ब्लैक सेल एक ऐसी संस्था है जो मुल्क में हो रही आतंकवादी घटनाओं को रोकती है और वह मुल्क की आजादी को बनाए रखने में मदद करती है। और ग्रेवियल कहता है कि मैं मुल्क की आजादी को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और इन कामों से ही पैसा इकट्ठा होता है। तभी स्टेनली की नजर हथियारों पर पड़ती है और वह ग्रेवियल से कहता है कि तुम सीधे ही उस बैंक पर हमला करने वाले हो। तब ग्रेवियल स्टेनली से कहता है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। इतना कहने पर स्टेनली वहां लाइट कट कर देता है और भाग जाता है। उसके बाद ग्रेवियल अपने गुंडों के साथ बैंक पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी को सीधे बैंक में घुसा देता है और बैंक ऑफिसर से कंप्यूटर रूम की चाबी मांगता है और सभी लोगों को हॉस्टेज बना लेता है। वहीं दूसरी ओर स्टेनली अपनी बेटी से मिलने अपनी बीवी के घर जाता है, जहां वह मेलिसा और उसके नए पति की लाश को देखता है तो वह घबरा जाता है और अपनी बेटी होली को ढूंढने लगता है, लेकिन होली वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वह FBI एजेंट रॉबर्ट को कॉल कर सारी बातें बता देता है। अब कहानी वापस बम फटने वाले टाइम पर आ जाती है। बम फटने के बाद ग्रेवियल FBI एजेंट रॉबर्ट को कॉल करता है और एक हवाई जहाज की मांग कर फोन को कट कर देता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए ना चाहते हुए स्टेनली को बैंक के पैसों को ग्रेवियल के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। जिसके बाद ग्रेवियल स्टेनली को वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन जैसे ही स्टेनली अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल रहा होता है तभी कंप्यूटर से बीप की आवाज आती है और पैसे ग्रेवियल के अकाउंट से गायब होने लगते हैं और ग्रेवियल अपने आदमियों को स्टेनली को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी होली बचने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद ग्रेवियल
स्टैनली के सिर पर बंदूक तान देता है और फिर भी स्टैनली पैसों को वापस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं होता है, जिस पर ग्रेवियल जिंजर को बुलवाता है और उसे गर्दन के सहारे रस्सी पर लटका देता है और स्टैनली को 1 मिनट का समय देता है पैसों को वापस ट्रांसफर करने के लिए। जिंजर के कारण स्टैनली को मजबूर होकर ग्रेवियल के खाते में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है और ग्रेवियल पैसा ट्रांसफर होते ही जिंजर को गोली मार देता है और स्टैनली और होस्टेज को लेकर अपनी बस में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद बस एयरपोर्ट के रास्ते पर ना जाकर एक अलग ही रास्ते पर चलने लगती है और वहां एक कार्गो हेलीकॉप्टर आता है जिसमें लगी रस्सियों के सहारे ग्रेवियल अपनी बस को लिफ्ट करवा लेता है और बस को उड़वाकर शहर की ओर ले जाता है और बस को एक बिल्डिंग की छत पर उतरवा देता है। पुलिस भी ग्रेवियल और उसके हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। वहीं ऊपर छत पर ग्रेवियल एक दूसरे हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहा होता है और स्टैनली बस में पड़ी हुई एक मिसाइल से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है जिसमें ग्रेवियल की मौत हो जाती है। फिल्म के अगले सीन में एजेंट रॉबर्ट और स्टैनली को डॉक्टर ग्रेवियल की लाश की शिनाख्त करने बुलाते हैं। तभी वहां एक ऑफिसर आता है और एजेंट रॉबर्ट से कहता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिंजर नाम की कोई भी महिला नारकोटिक्स विभाग में कार्य नहीं करती है। यह सुनते ही स्टैनली को ग्रेवियल की जादूगर वाली कहानी याद आ जाती है और वह समझ जाता है कि यह सब एक फरेब है। स्टैनली समझ चुका होता है कि ग्रेवियल उस हेलीकॉप्टर में नहीं मरा था बल्कि वह वहां से बचकर निकल गया था। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम स्टैनली और उसकी बेटी होली को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। तभी होली स्टैनली से डिज्नीलैंड घूमने की कहती है और वह दोनों डिज्नीलैंड घूमने चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मोंटे कार्लो के एक बैंक में एक महिला आती है और अपने बॉस के खाते से पैसे ट्रांसफर करने की बात कहती है और पैसा ट्रांसफर करने के बाद वह अपने बॉस के पास चली जाती है। उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि ग्रेवियल होता है और वह लड़की भी जिंजरी होती है क्योंकि उसे जो गोली लगी थी वह नकली थी और वह ग्रेवियल के साथ शुरू से ही थी। इसके बाद टीवी चैनल पर न्यूज चल रही होती है कि कोई एक के बाद एक कर आतंकवादियों को मार रहा है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। यदि दोस्तों आपको भी यह फिल्म पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।